बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत ने तौक़ुआत के ऐन मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामज़द कर दिया है। शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में इस बड़ी नामजदगी पर क्या तबसरे चल रहे हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे और मसाइल क्या दरपेश होंगे? देखिए, मसाइल का एक अंबार है और 7 बड़े चैलेंज हैं जो जस्टिस याहिया अफरीदी, अभी अगरचे कुछ चीज़ें होना बाकी हैं। एक थ्योरी तो ये भी है ना, शहर इक़्तिदार आपको पता है कि यहाँ पर साजिशी थ्योरियाँ, यहाँ पर मफरूज़े, यहाँ पर अफवाहें, यहाँ पर सरगोशियाँ, यहाँ पर नई थ्योरियाँ मार्केट में फ्लोट करके उसके ऊपर रद्द अमल लेने का रिवाज है। सही। तो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। लोग सो रहे हैं जिस वक्त, उस वक्त भी बहुत सारे लोग जाग रहे हैं और सर जोड़ कर बैठे हैं कि अब क्या होगा। एट द आउटसेट मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो लीस्ट कंट्रोवर्शियल जजेस हैं उनमें से एक है। सही। देखिए, ना वो नून लीग के हीरो हैं, ना उन्होंने कभी उन्हें ग्लोरीफाई किया, ना वो पीटीआई के हीरो हैं, सही, ना उन्होंने ग्लोरीफाई किया, ना वो नून लीग के विलन है, ना उन्होंने मातूब किया या उनको ट्रोल किया या उनको क्रिटिसाइज किया, ना पीटीआई के विलन है, पीटीआई ने भी उनको कभी टारगेट नहीं किया। वो गैर मुतनाज़ा जज है। सही। लेकिन अब बदकिस्मती से वो गैर मुतनाज़ा नहीं रहेंगे। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसकी वजह है पाकिस्तान का एक मखसूस सियासी माहौल, और ये उन चैलेंजेस में शामिल है जो जस्टिस याहिया अफरीदी को दरपेश होंगे। शहर इक़्तिदार के ड्राइंग रूम्स जो इस वक्त 7 मेन चीज़ें सामने रख कर बात कर रहे हैं ना, जब मैं उनको देखता हूँ, मैंने नोट डाउन किए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम इनको डिस्कस करेंगे। उनके उस यानी कि जिसे कहते हैं ना कि वो ऐसा टाइट रोप, एक ऐसा रस्सा जिसके ऊपर उन्होंने अपने हाथ में बांस या एक छड़ी लेकर उससे गुजरना है और अपने आप को ना राइट गिरने देना, ना लेफ्ट गिरने देना है, और नाक की सीध में उन्होंने चलते जाना है। अगर वो इससे देखें, उनके पास अब ये भी अपने तौर पर एक मौका मौजूद है लीस्ट कंट्रोवर्शियल होने की वजह से। सही। कोई टिल्ट ऐसा सच नजर ना आने की वजह से कि वो पाकिस्तान इस वजह जिस बहरान में है वो इसको निकाल सकते हैं। सही। लेकिन पहले दिन ही अब जाहिर है कि कुछ फियर फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं और कुछ पुल फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। सही। सबसे पहले लेकिन आगाज में बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो मरियम ने वादा किया था ना, वो पूरा हो गया। सही। देखें, जो आहनी हाथों से निमटने का आज़म था, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बात, अपने न्यूज़ 1 पे मैंने भी प्रोग्राम स्टार्ट किया, डिबेट विद ईसा नकवी 8 बजे का। गुज़श्ता 3 दिन से जो प्रोग्राम, 2 एपिसोड्स तो उस पर चल चुकी हैं, तीसरा आज है। मैं ये बात उनकी तैनाती से पहले कहना शुरू हो चुका था कि मुझे ये बात नहीं समझ आती। मैंने अपनी वीडियोस में भी कही थी कि हुकूमत एक जज और एक जजेस के साथ मौजूद जजेस हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, उनको ये कह चुकी हो कि इनकी बीवियों का क्रश है इमरान खान, इमी जी। वो ये कह चुकी हो कि ये बेज़मीरों का टोला है, वो ये कह चुकी हो कि ये इमरान खान के सहूलतकार हैं, वो ये कह चुकी हो कि ये आइन को रीराइट कर रहे हैं, वो ये कह चुकी हो कि ये काली भेड़े हैं, वो ये कह चुकी हो कि इनके ज़मीर कहीं लिंक्ड हैं, वो ये कह चुकी हो कि इनसे हम आहनी हाथों से निपटेंगे, कि 12 जुलाई का फैसला आने के फौरन बाद मरीम नवाज की नहीं, हम इनके लिए इतना आसान नहीं होने देंगे। तो अभी तो फिल वक्त सरप्राइजेस से पहले, एक रिएक्शन से पहले मरहले में राइट करके, लेफ्ट करके, कान इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के मरीम नवाज जीत गई हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हार गए। दैट्स द न्यूज़। सही। कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने में कामयाब हो गई हैं मरीम नवाज साहिबा। जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है, पूरा सिस्टम है, निज़ाम है, वो इसमें फिल वक्त जो है वो फाते नज़र आता है। अब अगले कुछ दिनों में मामला कोई वकला तहरीक, अब उसके हवाले से ये थेरियाँ कि इस्तीफ़ा दे देंगे, नहीं इस्तीफ़ा नहीं देंगे, सिस्टम में रहेंगे, सिस्टम में रह के फ़ाइट करेंगे। लेकिन एक चैलेंजेस का पहाड़ सामने आ गया। क्यों? देखें, जब मैं सीवी देखता हूँ, एक सीवी भी सामने आई है ना जस्टिस याहिया अफरीदी की। आपको पता है कि कोई भी शख्सियत जिस वक्त बड़ी अपॉइंटमेंट होती है तो फिर उसके पूरे करियर के ऊपर एक निगाह डाली जाती है जी। लोगों को भेजी गई है कि जस्टिस याहिया अफरीदी कब, कहाँ, कैसे रहे। उनकी तैनाती जो है वो हमेशा
हुकूमत ने कर दी ना जिस तरीके से, कंट्रोवर्शियल रहेगी। अगर हुकूमत इस आईनी तरमीम को जी इसका इतलाक फ्यूचर से करती तो फिर ये तैनाती कभी भी कंट्रोवर्शियल, कोई भी तैनाती 3 कंट्रोवर्शियल दिन के अंदर अंदर रखा न जाता कि करनी करनी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक मामला हुआ, लेकिन ये याहिया अफरीदी के लिए पर्सन स्पेसिफिक नहीं हुआ। मंसूर अली शाह को ना लेने के लिए पर्सन स्पेसिफिक बिल्कुल आउटलुक है। एब्सोल्युटली। तो यानी कि इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी का आप मेरे ख्याल में एक नेगेटिव पॉइंट नहीं रखेंगे, बल्कि हुकूमत का जस्टिस मंसूर के लिए एक वो रखेंगे। वो एक आया था। अच्छा, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। इस्माइल खान में, डेरा गाजी, अच्छा डेरा इस्माइल खान में जो यहाँ पर, हाँ सॉरी, ये जाहिर है कि डीजी खान तो फिर पेशावर हाई कोर्ट से है ना, सरायकी मानू होते हैं। हाँ, पेशावर हाई कोर्ट से आए हुए हैं। तो अच्छा, बहरहाल ये जो इसके टिकर्स इनिशियली आए थे, हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए मुआशियात की डिग्री हासिल की। याहिया अफरीदी ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जस्टिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। खैबर पख्तूनख्वा में बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमात सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए और लगभग 6-6.5 साल के वक्त के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिए गए इस खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तरफ से, जो कि अभी बनाई गई है। अब इसमें जो है वो जस्टिस, हाँ ठीक है, आई नो आप साथ साथ रिसर्च भी कर रहे हैं, और डेरा इस्माइल खान जो टिकर्स रिपोर्ट इनिशियली रिपोर्ट हुए थे। बहरहाल इस सीवी के साथ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो नामजद हो जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो जब बन जाएंगे, अब जो तकरीबन आप देखें कि सबसे पहली बात ये कि वो उम्र में तकरीबन 59.5 साल के जी, ये सबसे पहले हमने हिसाब बताया था, तकरीबन 59.5 साल के हैं। और टेक्निकली अदरवाइज उन्होंने जब 65 साल का होना था तो आइन के मुताबिक उन्होंने रिटायर होना था। अब आइन में तब्दीली आ गई है, उस तब्दीली के तहत 3 साल का चीफ जस्टिस है, तो वो जब 62.5 साल के होंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा उनका जो टेन्योर है चीफ जस्टिस का। और वो अब यानी कि यही है कि वो फिर घर चले जाएंगे या क्या, अभी यानी कि इसका अभी एक अबहाम जो है नहीं वो क्लियर है, वो घर जाएंगे, वो घर चले जाएंगे। अच्छा चले, वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल देखें, जो चैलेंजेस जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने होंगे इफ ही इवेंचुअली टेक्स ओथ, क्योंकि देखें ना अब जो बयानात आना शुरू हो गए हामिद खान का कि वो ना लें, हल्फ ना लें, वो रिफ्यूज़ कर दें, और फिर कमेटी को इन 2 में से ही जो है वो तैनात करना पड़े। सबसे बड़ा सवाल होगा नए चीफ जस्टिस के सामने पाकिस्तान की अदलिया का जो चेहरा है, जो पोर्ट्रेल है निज़ाम इंसाफ का इस वक्त इंटरनेशनली है। इंटरनली को छोड़ दें, इंटरनली में तो देखें इसका फेवर किया तो वो चीखेगा, उसने उसको फेवर किया तो वो चीखेगा। इंटरनेशनली अगर यूएन की आर्बिट्रेरी डिटेंशंस की कमेटी ये कहती है कि ट्रम्प अप चार्जेस के ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में इमरान खान को जेल के पीछे रखा हुआ है, जस्टिस याहिया अफरीदी को यह इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ या तो इंटरनेशनली एस्टेब्लिश करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इमरान खान को जेल के अंदर रखे, या याहिया अफरीदी की चेहरे का वाला पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दे। सही, इन बिटवीन कुछ नहीं है। या एक इस्टेब्लिश कर दे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इमरान खान जेल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इमरान खान आउट। ये नहीं हो सकता। ये जो दरमियान में आधा तीतर आधा बटेर, ये जो एक एक वाक़े के ऊपर 100 मुकदमात वाला कहानी है, ये नहीं हो सकती। ही हैज टू नाउ टेक चार्ज एंड डू इट। कन्विक्शन होती है कन्विक्शन, जेल होती है जेल हो, सजा होती है हो, नहीं बनती ना हो, ये मेक श्योर करना होगा।
इमरान खान नंबर 1 सबसे बड़ा चैलेंज ही इमरान खान है, और यही तनाजे की बुनियाद है। पीडीआई की रिलीफ नहीं मिला, नहीं वो हुआ, ना इंटरनेशनली मामला ठीक होगा, ना लोकली ठीक होगा। नून लीग के वो हीरो बन जाएंगे, पीटीआई के लिए वो विलन बन जाएंगे, और अगले कुछ दिनों में फिर ये सिलसिला इसके ऊपर शुरू हो जाएगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, 9 मई, नाउ यू हैव टू क्लोज दिस चैप्टर एंड मूव ऑन। सजा दें, जिन जिन लोगों की सजा बनती है उनको सजा दें, जो जो इसमें बेगुनाह है उसको छोड़ दिया जाए। जो बेगुनाह है उसको छेड़ा ना जाए, जो गुनाहगार है उसको छोड़ा ना जाए। जुडिशियल कमीशन सही, और एक वाइडली एक्सेप्टेबल एंड मूव ऑन करने वाला मामला। देखें, हमने अपनी इंतहाई चेकर्ड हिस्ट्री में बांग्लादेश के साथ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया था ना जी, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया था जिसकी 3 पार्टीज थी, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और ये डिसाइड किया था कि अब माजी को पसे पुश्त डालकर अब आपने यहां से आगे चलना है। जिसकी जो सजा जजा है वो कर दें और दे दें जिसको सजा बनती है। सीसीटीवी फुटेज मंगवाएं, जो करें, एविडेंस सामने रखें और इस चैप्टर को क्लोज करें, सो दैट कंट्रोवर्सी एंड्स। नंबर 2। नंबर 3, 8 फरवरी का इलेक्शन। सही, यही मामला था ना, सबसे बड़ा ये है। यही मामला था ना कि जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ कह रहे थे, ऐसी कल भी सरगोशियां सुन रहे हैं कि वो लगी दी है साढ़े अगे ते निबड़ लवांगे इन्हों। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बात कर रहे थे कि एक तब्दीली होनी है, जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे 8 फरवरी। जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याया आफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आज चीफ जस्टिस इस वक्त। क्या आप पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा सवाल 8 फरवरी अनएड्रेस्ड छोड़ सकते हैं? क्या आप इसको, ये मुतहम्मिल हो सकता है निज़ाम इंसाफ कि नहीं? बस इसके ऊपर मिट्टी पाओ। चौधरी शुजात नहीं बन सकते आप। सही, आपको इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है ट्रिब्यूनल्स। अब देखिए ना, हुकूमत ने भी वो ट्रिब्यूनल नहीं चले, ट्रिब्यूनल वैसे नहीं बनेगा, वो जो पहले कानून था उसके मुताबिक नहीं बनेगा, नया कानून बना दिया। चोरी होने के बाद चोरी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई कि कैसे होगा। ये सारी कहानी को, इसको भी एक मंतकी अंजाम तक ले जाना होगा। इफ़ ही हैज़ टू एक्चुअली बिकम दैट सिंबल जो पाकिस्तान के निज़ाम को एक रीबूट करे। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग इतनी स्लो हो गई है, फंस के चल रहा है, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सही, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा चैलेंज होगा। वो इसको किस तरीके से निपटते हैं, दैट इज नंबर 3। नंबर 4, अदालत तकसीम। जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदालत हो, जस्टिस काजी फाइज ईसा की, आपका हीरो काजी फाइज ईसा या उमर अता बंदियाल है, दोनों की सुप्रीम वहाँ भी कोर्ट्स, काजी साहब ने तकसीम की थी, यहाँ भी काजी साहब ने, दोनों की, बट वो दोनों की सुप्रीम कोर्ट्स डिवाइडेड थी। लीडर एज ए लीडर बेंचों से उठ के जाना, चैम्बर में जाके बैठे रहना, काम चैम्बर में करना, ये काजी साहब ने शुरू किया। एज अ लीडर आंसर इज इट वाज डिवाइडेड। सही, उमर अता बंदियाल, काजी फाइज साहब, बोथ केसेस इट वाज डिवाइडेड। धड़े, यहां लगेगा केस तो ये फैसला आएगा, वहां लगेगा केस तो ये फैसला आएगा। काजी साहब ने बिल्कुल जो बात की है वो एब्सर्ड है, उसके कोई सर पैर नहीं है, उसकी स्टैंडिंग नहीं है। जब आप ये नया अदालती साल शुरू होने पर कहते हैं कि मेरे दौर में ये कोई नहीं बता सकता, बेंच बनता देख के, मेरे जैसा बंदा जो सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर रिपोर्टर नहीं है, मैं बेंच देख के मैं बता सकता हूँ। राजा साहब ने यही तो जवाब दिया था, किस उससे पहले हम बेंच देख के कहते थे, अब तो हम फैसला भी बता देते हैं क्या आएगा। इतना ईजी हो गया। अच्छा, उसके बाद जो बहुत बड़ा इम्तिहान होगा जस्टिस याया अफरीदी के लिए, वो है 12 जुलाई। कम व्हाट मे, 12 जुलाई के अदालती फैसला मखसूस नशिस्तों का, जिसमें एक जज जस्टिस याया अफरीदी का डिफरेंट फैसला है, 2 जस्टिस अमीनुद्दीन खान का और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का डिफरेंट है, 2 जजेस जस्टिस काजी फाइज और जमाल बंदोखेल का डिफरेंट है। मेजॉरिटी इज 8 जजेस, दैट इज द फुल कोर्ट। वो किसने फैसला दिया, वो अपना जस्टिस मंसूर अली शाह और उनका वो था, रिव्यू फिक्स करें, जो मर्जी करें, जो लोग जा रहे हैं रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नए लोग जो हैं वो रिप्लेस कर देंगे, रिव्यू हो जाए। रिव्यू होने से पहले इम्प्लीमेंटेशन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती किसी भी फैसले की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की वो स्टैंडिंग, निज़ाम इंसाफ की वो स्टैंडिंग, ताला सीधा सा दैट गोज डाउन।
ताला लग गया ना सुप्रीम आपको आपको इस बात से मुबर्रा होकर के वो उसमें मेरा व्यू पॉइंट क्या था, जो मेजॉरिटी जजमेंट है आपको वो इंप्लीमेंट करवाना, वो रिवर्स हो जाए, वो उसमें रिव्यू में एक्सेप्ट हो जाए रिव्यू। ये बात, इस बात से कतई नजर, बट ये अनएड्रेस्ड नहीं छोड़ा जा सकता। 12 जुलाई के फैसले को भी आपने मंतकी अंजाम पे पहुंचाना, ये मैं मेन बातें कर रहा हूं। फिर आपने अदलिया की इज्जत और वकार, देखें अनफॉर्चुनेट है, सियासी जमातें, सहाफी, आम आदमी, सब के सब अदलिया के मुतल्लिक बड़ा सख्त ओपिनियन रखते हैं, अदलिया के जजेस के मुतल्लिक। यानी ये तासुर होना किसी मुल्क में जहर कातिल है कि जब आप कहें कि जज भी बिका हुआ है, वकील भी बिका हुआ है, इंसाफ भी बिका हुआ है, फलां भी बिका हुआ है। दैट्स नॉट हाउ, इसलिए तो 138वां नंबर आता है। तो अब ये जिम्मेदारी जिस तरह काजी फायजी सा की थी जो वो नहीं निभा सके, उमर अता बंदियाल की थी जो वो नहीं निभा सके, उससे पहले वाले चीफ जस्टिस साहिबान की थी जो नहीं निभा सके, तो ये जस्टिस याह्या अफरीदी की भी है। आज से 3 साल के बाद अगरचे लोग पहले जज करना शुरू हो जाएंगे, जिम्मेदारी तो साहब की होगी, जिम्मेदारी तो चेयर की होगी। सही, उनको ये काम करना है कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम का, इंसाफ के निज़ाम की इज्जत और वक़ार आपके कंडक्ट में है, आपके हाथ में। एंड फाइनली, और सबसे इंपॉर्टेंट मामला, ये जो आईनी तरमीम हुई हैं जिसके तहत वो चीफ जस्टिस बने हैं, ये जो आईनी तरमीम, ये सबसे बड़ा टेस्ट केस है। ये जो आईनी तरमीम हुई हैं, इनके जिनके तहत वो चीफ जस्टिस बने हैं, जिनके तहत पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे, यानी कि एक डिवीज़न है, वाज़ेह डिवीज़न है, वकला कम्युनिटी में मुनकसिम है। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रेज कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इसको डिसलाइक कर रहे हैं। बट इस आईनी तरमीम को आपको सुप्रीम कोर्ट में आंखें बंद नहीं कर सकते, आपको टेकअप करना है। सही, इस प्रोसेस को आपने गो थ्रू करना है। आप इसको प्रूव करें, आप इसको डिसअप्रूव करें, बट आप इसको भी कांटों की सेज आप है। इसको सीधा लटका सुप्रीम नहीं कोर्ट सकते। उनके लिए कांटों की सेज है। ये कुछ भी आसान नहीं ये है। बिल्कुल ये कोई ये वो नहीं है मामला। आप यकीन माने कि इतनी इदारों में, मुल्क में एक नफरत का बाजार, और इस सारे माहौल में अगर इस वक्त कहीं से ताज़ा हवा का झोंका आ सकता है तो वो वहाँ से आ सकता है जो खिड़की अब खुलने वाली है। कमरा अदालत नंबर 1, वो जो कमरा अदालत नंबर 1 है, अगर वो इवेंचुअली इस दबाव में आके कि उनसे इस्तीफे का कहा जा रहा है, वो इस्तीफा नहीं दे दे, यानी इस्तीफा का नहीं, सॉरी, कि वो जो है मुबारकबादें भी मिल रही हैं उनको जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी उम्मीद है कि ये पेशकश कबूल नहीं करेंगे और वो नहीं बनेंगे, और अगर वो नहीं कबूल करते तो भी इवेंचुअली उन्होंने बन जाना है चीफ जस्टिस। सही, जैसे मंसूर अली शाह के जब 3 साल ख़त्म हों, अगर वो चीफ जस्टिस हों तो 3 साल के बाद जो है वो उनके पास ही हैज़ ऑल द चांस टू बिकम द चीफ जस्टिस अगेन। बट ये तमाम सवालों के साथ जस्टिस याह्या अफरीदी इज़ गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोस्ट प्रॉबेबली। लेकिन ये जो हम भुगत के आए हैं, ये हम भुगतते रहेंगे, या ये जो हम भुगत कर आए हैं इससे हम निकल के एक नए मामले की तरफ बढ़ेंगे, ये जस्टिस याह्या अफरीदी पर अब मुनहसर है। सही, अब वो निज़ाम इंसाफ का चेहरा बनने जा रहे हैं। ही हैज़ अ लॉट इन हिज प्लेट टू हैंडल। मतलब ऐसे मामले में, सौखा काम नहीं, ऐसे वक्त में बनना एक इम्तिहान भी है आपके मेटल का, आपकी बैकबोन का एक टेस्ट है। आप सुरखरू भी हो सकते हैं, या बूम बूम अफरीदी बन सकते हैं, पहली बाल पे आके आउट भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।